चलिए बच्चा पार्टी शुरू किया जाए। 1.2 खत्म हो गया था और 1.3 का कॉन्सेप्ट भी हम दे दिए थे सबसेट का, कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसी को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट। पहला नंबर का पहला कह रहा है कि इसमें 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर है इसका ए बी सी डॉट 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 बी सी डी। थर्ड नंबर है इसका यहां से लिख दे रहा हूं, थर्ड नंबर x such that x is a student of x is a student of class 11th of your school और dot 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 x is a student x such that x is a student है ना जी, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आइए थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर है x such that x is a circle in the plane, x is a circle in the plane। उसके बाद डॉट डॉट x such that x is a circle in the same plane, x is a circle in the same plane, x is a circle in the same plane with radius कितना 1 यूनिट, with radius 1 यूनिट। 5 भी है, 7 तक है। 5 में क्या कह रहा है, x such that x is an equilateral triangle, equilateral triangle in a plane। हाँ अच्छा ये छठा हम लिख दिया है ना। अच्छा 1 मिनट इसको सुधार लीजिए। x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन है ना, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। उसके बाद x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल है ना। x इज अ rectangle in the plane। in the plane 6 नंबर में है x such that x is an equilateral triangle in a plane dot dot x is a triangle in the same plane, x is a triangle in the
सेम प्लेन, एंड लास्ट है आपका 7, x is an even natural number, x is an even natural number, x is an integer, x is an integer। जरा देखिए तो इसको हमको भरना है, इसमें सुनिए सबसेट है कि सबसेट नहीं। कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था कि अगर पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में दिखाई दे रहा है, दूसरा में एक्स्ट्रा हो उससे मतलब नहीं है, पहला का सारा एलिमेंट दूसरा में दिखाई दे तो सबसेट होगा, एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वो सबसेट नहीं होगा। 2 3 4 खोजिए, ई वाले में है कि नहीं? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये हो जाएगा। ए बी सी, ए इसमें है, ए नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ए गो नहीं है तो बाकी खोजेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर ए गो नहीं है बाकी दोनों हो भी गया तो वो भी सबसेट नहीं कहलाएगा। पहले में फेल हो गया तो सीधे फेल लिखिए, नॉट अ सबसेट। अब यहां ध्यान से, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11th में जितने बच्चे हैं उसका एक सेट हाई लिखा हुआ है, ना सुनिए, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में टोटल जितने बच्चे हैं उस सब का सेट यहां। आप बताइए क्लास 11th में जितना बच्चा है वो सब के सब इस सेटों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ई वाला सेट में स्कूल के सारा बच्चा है, आई वाला सेट में जितना 11th में खाली वही बच्चा है, तो सारा 11th वाला बच्चा स्कूल में ना होगा, तो इसमें का सारा एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा, इसीलिए यहां ये सबसेट भरा है। नहीं, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, स्कूल आपके स्कूल के 11th क्लास का जो भी स्टूडेंट है उसको इस सेट में रखा गया, एक स्टूडेंट को इसमें रखा गया जो क्लास 11th में है, और पूरा स्कूल में जो बच्चा है उस सबको उसमें रखा गया, तो ये में के सारा बच्चा उसमें तो दिखाई देवे करेगा। अगला देखिए, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन है उसमें एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ, तो जितना भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है वो पहला सेट में है। एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। एकरा में सुनिए ध्यान से, एकरा में इधर ध्यान दो, एकरा में एक प्लेन में जाएगो आप वृत्त पार सकते हैं, उस सब के सब वृत्त एकरा में है, एकरा में केवल वही वृत्त होगा जेकर रेडियस कितना है 1, एकरा में सब तरह के है, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 4 5 6 हजार कुछ हो, एकरा में केवल 1 रेडियस का है, तो बताइए एक सारा एलिमेंट इसमें दिखाई देगा? हाई वाला फैमिली में बचपन से लेके 55 तक का आदमी है, ठीक है, एकरा में खाली बचपन वाला आदमी है, तो एकरा में के सारा आदमी इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें कह रहा है खाली रेडियस 1 यूनिट वाला वृत्त आएगा, एकरा में सब कुछ है, तो ये वाला ज्यादा ना हो जाएगा, हाई हैकर सबसेट हो जाएगा, लेकिन हमको तो इसके बारे में लिखना है, तो ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट सबसेट। अगर अपन मन से भरना होता तो सुपर सेट भर देते, ये सुपर सेट होगा होकर, लेकिन ऑप्शन में ये दो भरना है, इसीलिए नॉट अ सबसेट। एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, अब वो त्रिभुज कैसे हो सकता है? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, कुछ हो सकता है। इसमें कह रहा है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में क्या बना रहा है? रेक्टेंगल। तो बउआ जब भी आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो ऐसी ना बनाइएगा, अगर आप ओकरा में से बीचे बीचे काटेंगे भी तो त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन सब समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ये भी समकोण, ये भी समकोण, रेक्टेंगल को काटिएगा तो समकोण त्रिभुज न बनेगा। यहाँ में खाली ट्रायंगल बोला है, यानी कि सब तरह का ट्रायंगल, तो एकरा में जोन जोन ट्रायंगल बनेगा वो ओकरा में मिलेगा?
नहीं, एकरा में हम समबाहु बना देंगे तो एकरा में समबाहु दिखा दीजिएगा, मिल भी नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या भराएगा, नॉट सबसेट। ठीक है, अगला एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहला वाला जो सेट है उसमें एक प्लेन में क्या बनाया जा रहा है, समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, केवल समबाहु। एकरा में क्या कर रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, वही प्लेन में हर एक तरह का ट्रायंगल बनाना। एकरा में खाली समबाहु और एकरा में हर एक तरह का समबाहु भी समबाहु कोनो बाहु है ना, केकरो बाहु के सब एकरा में आ जाएगा। हाँ, तो बताइए कि एकरा में सब समबाहु है और एकरा में सब कुछ है, समबाहु विसमबाहु सब है, तो एकर सारा एलिमेंट उसमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें खाली समबाहु है, ओकरा में सब कुछ है, तो एकर सब उसमें जाएगा ना, तो ये कहलाएगा सबसेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ई करा एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में माइनसो होता है, प्लसो होता है, मतलब जीरो होता है, खाली दशमलव छोड़ के सब हो जाएगा। यानी एकरा में जो इवन है वो सब के सब एकरा में दिखाई देवे करेगा, क्योंकि एकरा में माइनस प्लस सब कुछ है, खाली दशमलव को छोड़ के। तो प्राकृत संख्या भी तो दशमलव में नहीं होता है, तो एक सारा एलिमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। 2 4 6 8 भी इवन नंबर है ना, तो इंटीजर में नहीं होता है 2 4 6 8। 2 4 6 8 छोड़ो, -2 -4 -6 1 2 3 5 7 सब होगा, तो एक सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें, बोलिए। हाँ, कितना नंबर में इसका, देखिए एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, जेकर सब कोण सब भुजा का होता है बराबर। अच्छा, ये सब सेट में आएगा। इसमें आई में क्या बोला कि उसी प्लेन में, सेम प्लेन, उसी प्लेन में खाली ट्रायंगल बनाया जा रहा है, तो वो ट्रायंगल समबाहु भी होगा, विषमबाहु भी होगा, सब तरह का ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु सब तरह का है। एकरा में सब तरह का त्रिभुज है, एकरा में खाली काची है, खाली समबाहु है, तो ये वाला सारा त्रिभुज इसमें मिल जाएगा, क्योंकि एकरा में सब तरह का है। बस समझ में आया, इसीलिए सबसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, उतारिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, हो गया, इसको मिटाया जाए। चलो बुआ, देखो अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है, तो यह बहुत आसान है, समझिएगा। ए कॉमा बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। बताइए तो, ए और बी दोनों इसमें दिखाई दे रहा है, ए इसमें है, अब बी है, तो है ना, दिखाई तो नहीं रहा, यानी ई एक और सबसेट है, लेकिन ई कह रहा है कि ना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बात समझ में, फॉल्स बनने गलत है, असत्य, असत्य। ए ई सबसेट, एक्स इज अ भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक्स इज अ भावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो बुआ भावेल कौन कौन होता है, अब बताइए, ए एकरा में है ना, ई भी है, सबसेट तो हो रहा है, यहू बोला सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 3 5। देखो बउआ, एक एकरा में है, 2 है, नहीं है, 2 नहीं है, तो ये एकड़ सबसेट नहीं हुआ, आई कह रहा है कि सबसेट है। उसके बाद है 4 नंबर में ए सबसेट ए बी सी,
अब 5 नंबर में है ए बउआ सुनो यहां ध्यान से, इसको समझ लो, दोनों इसलिए लिखते हैं दोनों एक दूसरे से मैच करता है। सबसेट यूज किया है ना यहां, तो हम इसको सेट की तरह सोचेंगे। तो ये जब सेट की तरह सोचिएगा तो एक एलिमेंट कौन हुआ, ए। आप बताइए कि ए एकरा में है कि नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। जब ये सबसेट लिखा हुआ है तो हम इसको सेट मान के चलेंगे। अच्छा यहां क्या रहा है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है इतना पूरा, इसमें है कि नहीं है, हाई पूरा का पूरा इतना इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं ना। तो ये आपका बिलोंग्स टू कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। 6ठा नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बउआ इवन नेचुरल नंबर लेना है 6 से छोटा, तो 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन होगा, 2 4, इवन 5 होता है, 2 और 4। और क्या बोला है उस वाले सेट में, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 26। वैसा नेचुरल नंबर लीजिए जो 36 को विभाजित करता हो। तो 36 को विभाजित करने वाला कौन है, 1 2 3 4 5 नहीं करेगा, 6 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं 12 13 14 15 16 18 सीधे है ना, उसके बाद 36 बस है ना। बताइए 2 और 4 उसमें है, यानी कि ये हो गया कौची, बोलो कोई ट्रू माने सत्य है, इसमें कोई समस्या है किसी को, मिटा दिया जाए। चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तब तक नोट कीजिए। देखिए 3 नंबर को गौर से समझना है, इसमें बिलोंग्स टू और सबसेट का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हम बार बार सिखा रहे हैं कि जब सेट सबसेट का साइन रहेगा तो एक और पीछे वाले को एक सेट की तरह देखना, और जब बिलोंग्स टू रहेगा तो ये पूरा 100 से पूरा उठा के दूसरे वाले में खोजना कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बाबू ट्रू और करेक्ट इनकरेक्ट देखना है। तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 3 पहले तो ए नंबर सेट दिया क्या है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 देखो 3 4 5। अब देखिए एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये अकेला एक एलिमेंट है, हाई अलग एक है, ठीक है ना। अब सुनिए पहला नंबर में क्या कर रहा है कि 3 4 सबसेट ऑफ क्या ए, यहां सबसेट किया ना, तो इसको सेट की तरह देखिए। अब बताइए कि 3 इस सेट की तरह मान रहे हैं तो इसका एलिमेंट 3 और 4 ना हो गया, ये पूरा एलिमेंट नहीं है, 3 अलग और 4 अलग। खोजिए ओकरा में 3 और 4 दिखाई दे रहा है, 3 अलग और 4 अलग नहीं ना है, ये अकेला एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ एलिमेंट हमको 3 खोजना है 4 खोजना है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एक ही चीज है, करेक्ट इनकरेक्ट लिखिए। दूसरा 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। जब भी बिलोंग्स टू कहेगा, यहां देखो बिलोंग्स टू जब भी कहेगा इसको एकदम पूरा उठा लेना, अब पूरा उठा के देखो इस सेट में है कि नहीं, ये पूरा इतना उस सेट में दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तीसरा नंबर 3 4 सबसेट ऑफ ए है ना, इसको एक सेट मानेंगे, सेट में आरी पारी एलिमेंट को आरी पारी वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी इसका एलिमेंट केवल हाई है, हाई यही ना है एक एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट सेट में देखो तो दिखाई दिया, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये एलिमेंट सेट में है ना, तो है तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, ये सबसेट का साइन है तो ये सेट बन गया, ये सेट बन गया तो बउआ हाई ना छोड़ेंगे,
एक और अंदर तो ये एलिमेंट है ना, है तो ये एलिमेंट हमको दिखाई दिया तो हाँ है। अगला 1 बिलोंग्स टू ए, जब भी बिलोंग्स टू कहेगा तो 1 को खोजिए, बोलो 1 दिखाई दे रहा है सेट में तो 1 है तो हो जाएगा करेक्ट। 5 1 सबसेट ऑफ ए, पहले तो यहां सबसेट दे दिया है जबकि ये कोई सेट है ये नहीं है ना, तो ये ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। सेट को ऐसे खुला खुली लिख सकते हैं। 6 नंबर सेट में 1 to 5 है और साइन है सबसेट का ए, जब ये सबसेट है तो ये इसको सेट की तरह देखेंगे और सेट की तरह देखेंगे तो एलिमेंट हो जाएगा 1 2 5, खोजिए 1 2 5 है ना तो ये करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर 1 to 5 बिलोंग्स टू, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, जब भी बिलोंग्स टू पूछेगा ये पूरा उठाइए, हाई पूरा देखिए सेट में है नहीं है तो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। 8 में देखिए 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, जब सबसेट कह दिया तो ये एक सेट की तरह देखेंगे, बोलो 1 2 3 खोजो, है 1 तो है 2 है लेकिन 3 अकेले नहीं है, ये 3 एक साथे है ना, तो ये हो जाएगा क्या इनकरेक्ट। उसके बाद 9 में क्या कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, तो वो 5 ये वो इम्पटी सेट को कहते हैं है ना। अब बताइए कि बिलोंग्स टू कहा था, हई चीज लिखल है क्या इनमें कहीं, अगर ये सबसेट दे ले रहा था तो हो जाता, लेकिन ये बिलोंग्स टू बोला, ये पूरा ऐसा का लिखल है क्या सेट में, नहीं लिखल है तो क्या हो जाएगा 10। 5 सबसेट ए, बाबू 5 जो है ना वो इम्पटी सेट होता है। अभी जब सबसेट और आगे देखिएगा तो कितने प्रकार से सबसेट लिख सकते हैं, पावर सेट भी पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको कि 5 यानी इम्पटी सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है ना। 5 इम्पटी सेट एक ऐसा लड़का है जो सबके बेटा लगता है, सबके बेटा लगता है, कोई भी सेट का सबसेट 5 जरूर होगा, कोई भी सेट का सबसेट 5 जरूर होता है, क्योंकि 5 में कुछ होता ही नहीं है, 5 तो खाली होता है। बात समझ में आई, तो ये कंफर्म में याद रखिएगा दिमाग में कि हर एक सेट का एक सबसेट 5 जरूर होता है, तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, जाहिर सी बात है कोई भी सेट ले लो 5 उसका सबसेट होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 11, हाँ अब ध्यान से सबसेट दिया ना, अब जब यहां सबसेट कह रहा है तो इसको हम एक सेट की तरह देखेंगे, और जब इसको सेट की तरह देख रहे हैं तो एक और अंदर है एलिमेंट बन जाएगा ये, अब ये एलिमेंट बन गया। जब ये खुला खुली था तो ये एक एम्प्टी सेट था, लेकिन ऐसे लिख दिए ना तो अब है एलिमेंट की तरह काम करेगा, यानी कि तुमको इसको खोजना पड़ेगा सेट में, है नहीं है तो ये कहनाम इसका गलत है, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझना है, करेक्ट इनकरेक्ट इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन और अगले कॉन्सेप्ट पे भी बढ़ते हैं। इंटरवल लिखना है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट देते हैं, नोट करिए जल्दी से इसको। चलो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है बाबू इंटरवल का, क्या है इंटरवल। इंटरवल आपको हम पहले भी लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा चुके हैं। इंटरवल लिखना है, आइए समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका।
बाबू सुनो, यहां समझो। इंटरवल हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्लोज क्लोज, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन और ओपन ओपन। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, आप क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ये बताए हुए है ना। यहां देखिए, यहां क्या लिख रहा है कि 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 17। ठीक है, नीचे ये इक्वल टू देने का मतलब होता है कि ये क्लोज इंटरवल है। अगर ऐसे खुला खुला ऐसे लिखा हुआ है तो ये ओपन इंटरवल है। नीचे अगर ऐसे पाई दे दिए तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो इसको अगर इंटरवल में लिखने की बारी आएगी तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू। बोलो ओपन है कि क्लोज, तो क्लोज कितना, फिर कॉमा, बोलो ओपन है कि क्लोज, तो 17 पे भी क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करना है, इंटरवल में लिख देना है। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, तो क्लोज ही तो बोल रहे हैं। ये हम आपको बताएं कि ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, आप क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ क्लोज है तो क्लोज ही साइन देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ कुछ बात जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे चलिए इनका एक और समस्या देख लीजिए। मान लीजिए कि 5 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहां 5 के साथ ओपन है कि क्लोज, तो ये ओपन, अब 5 हो गया, कॉमा 20 के साथ है, ये ओपन है कि क्लोज, क्लोज, तो 20 लिख के अब क्लोज। अगर ऐसे रहता तो हम इधर भी ओपन कर देते। आई बात समझ में। तो ये साइन देखना है, ओपन और क्लोज। ठीक है, अब मिटा के कुछ और लिखते हैं। देखिए नोट क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, जब x रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा हो तो इसे इंटरवल में लिखा जाता है। आपको लीनियर इनइक्वालिटी में भी पढ़ाए थे कि जब रियल नंबर में बिलोंग करेगा तब उसका आंसर इंटरवल में लिखेंगे, नहीं तो सेट में लिखेंगे, ये चीज बताए हुए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 4 भी बाकी है ना जी। अच्छा, सबसेट लिखना है, 1 मिनट। अच्छा, 5 बता ही दिए तो 5 को कंप्लीट कर लिया जाए पहले, 5 के बाद 4 देख लेंगे। देखिए पहला नंबर में है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू क्या, 6। तो बाबू इसको इंटरवल में लिखना है, तो इसका आंसर लिखेंगे इन इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू, बताइए रियल नंबर है, रियल नंबर को क्या इंटरवल में लिख लिया जाता है, -4, बोलो ओपन में है कि क्लोज में, -4, ई बोलो, काम खत्म। हाँ तो और क्या, इसमें भजन थोड़ी गाना है।
x such that x belongs to रियल नंबर -12 लेस देन x लेस देन -10, तो क्या लिखेगा? x बिलोंग्स टू ओपन की क्लोज -12 ओपन की क्लोज। कोई दिक्कत हो जाएगा बउआ है? चलिए अब जरा अगले हाथ 4 भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, नोट कर लीजिए तो 4 भी देख लेते हैं, मिटा दिया जाए, बढ़े आगे। आइए जब 4 छूट गया तो उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बउआ सबसे आसान है, समझिए यहां, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, सबसेट लिखना है तो लेट कर लो उस सेट को, ऐ तरीका सीखो जी। हमने बताया किसी भी सेट का एक सबसेट फाई होता है, तो सबसे पहला नंबर पे फाई आएगा, सबसे छोटका बेटा उसका वही है ना, तो लिखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए का कोची सबसेट, तब पहला नंबर पे फाई, फाई को ऐसे मत लिखना, फाई को इसकी जरूरत नहीं है, देखो फाई हो गया, उसके बाद इसमें सेट ए में है तो ए ले ले, और एक से ज्यादा तो है नहीं, क्या वो बढ़ा के लिखे, बोलो ये इसका सबसेट है तो ये तो एकदम खानदानी, एकदम क्या बोलते हैं उसका जन्मसिद्ध अधिकार है इसका, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं है सबसेट, इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं हो सकता। अच्छा कैसे पता चलेगा कि सब लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? तो ये वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, जय गो एलिमेंट रहेगा ना 2 के पावर उतना ही कर देना, हाँ 2 के पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, इन द गिवन सेट, दिए गए नंबर, दिए गए सेट में टोटल एलिमेंट जितना होगा वही क्या है n है। अब जैसे इसमें काय गो एलिमेंट है तो 2 के पावर 1 यानी आंसर आएगा 2, यानी 2 सबसेट होना चाहिए है ना, ठीक है। अच्छा एक 2 नंबर में कुछ लिखा हुआ है a और b लिखा हुआ है, तो मान लो कि हम इसको b मान लिए, एलिमेंट है a और b, एलिमेंट काय गो है बुआ तो 2 के पावर 2 काय गो सबसेट आएगा 4 गो आएगा, जरा लिखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट बी, तो पहला नंबर पे तो फाई आ गए, अब एक गो लिखो, पहले एक गो, पहले सिर्फ ए, ये एक सेट हो गया ना, ये हो गया एक सबसेट, फिर एगो अकेले लिखो बी, ठीक है। अब एक गो लिखे तो सब लिखा गया, अब फिर एगो बढ़ा देंगे, एगो के बाद कै गो आएगा 2 गो, अब 2 गो लिखो, तो ए अब बी, अब एक पलट के लिखेगा तो दूसरा सेट नहीं ना होगा, अब एक में 2 गो एलिमेंट है, ई वाला काम बढ़ाने का काम कब तक करते जाएंगे जब तक टोटल का टोटल एलिमेंट इसमें ना लिख दिया जाए, तो हम तो 2 गो था 2 गो लिख दिए ना, गिनिए 1 2 3 4, 4 गो सबसेट हो गया। इसी प्रकार से हम अपन घड़े से एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 है ना, घरे से ना जी, ओ इधर एजे वाला हो गया थे, इधर एजे वाला हो गया पी क्यू आर, ठीक है सेम बन जाएगा तीसरा, तो पहले तो फाई हो जाएगा, फिर अकेला अकेला लिखो। अच्छा पहले ये सोचो कै गो एलिमेंट है तो 2 के पावर 3 कितना आएगा 6 आएगा, 8 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे 8 आएगा, यानी 8 गो सबसेट होना चाहिए, ये फाई हो गया। अब एक गो लिखो पी क्यू आर, अब 2 गो लिखो पी क्यू क्यू आर, अब पी आर, अब 3 को लिखो, अब जाना पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा गया 8 हो, तो इस प्रकार से किसी भी सेट का क्या लिख सकते हैं आप टोटल सबसेट लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके अगले दिन हम लोग पावर सेट पे विचार करेंगे। किस पे? पावर सेट पे विचार करेंगे कि पावर सेट कैसे लिखा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें रह गया 6, 7, 8, उसको अगले क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, इसको नोट कर लो और कोशिश करना आगे बनाने का बनता है। ठीक है, चलिए 5 तो हो ही गया है, 6, 7, 8 बोल रहे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में इसको देख लेते हैं। ठीक है।